स्टार्ट। आज का टॉपिक है, बैठ जा। आज का टॉपिक है पाल वंश और सेन वंश। तो पाल वंश के प्रथम क्वेश्चन, पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश का संस्थापक गोपाल। राजधानी पाल वंश के मुंगेर। पाल वंश के मतलब किस ईस्वी में इसको मतलब स्थापना किया गया? 750 ईस्वी। गोपाल किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म। हाँ सही है, बौद्ध धर्म। गोपाल किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? उदंतपुरी और विक्रमशिला। खाली उदंतपुरी। पाल वंश के प्रमुख शासक? धर्मपाल। माने आवड़ी बा प्रमुख शासक मतलब धर्मपाल, महिपाल, गोपाल, देवपाल, नारायण पाल, नयपाल। अब इसमें महान शासक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल किस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था? विक्रमशिला। कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के कौन सा राजा शामिल था? धर्मपाल। 11वीं सदी में गुजरात। और दूगो कौन सा राजवंश था उसमें? एक था तोमर था, एक तंजावुर के एगो राष्ट्रकूट था, एगो अरे गुजरात हाँ प्रतिहार था। ठीक है। हाँ 11वीं सदी में गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को कौन सी उपाधि दी थी? उत्तरापथ का स्वामी। हाँ सही है, उत्तरापथ का स्वामी। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? यही धर्मपाल है। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? देवपाल। जावा के किस शासक को बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दिया था? पूछ कर रहे हो तुम तो लाइनें पढ़ दी पूरा। अच्छा हम इसका आंसर भी नहीं लिखे हैं। किस शासक का नाम था? शासक का नाम पता नहीं है, क्या बोलते हो? कौन पुत्र? बालपुत्र तो था। बालपुत्र के अनुरोध पर देवपाल ने दिया था। देवपाल ने दिया था, अनुमति दिया था। हाँ, देवपाल। तो तुमको सब नहीं बोला है देवपाल? बोले हैं, वही तो सब तो बोलिए दिया है। वही तो हम सोचे कि बोलेंगे। गौरी गड़बड़ा गए। गौरी रीति नामक साहित्य विधा का विकास किस शासकों के समय हुआ था? पाल शासकों के समय। पाल शासक डैश के अनुयायी थे, किसके? बौद्ध के। अब पाल शासक खत्म हो गया जी। अब सेन वंश का पहला क्वेश्चन। सेन वंश के स्थापना किसने किया था? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन। कहाँ पर? कहाँ पर? रूढ़ ऐसा ही कुछ। राढ़ है, राढ़। इसका राजधानी कहाँ था सेन वंश का? सेन वंश का राजधानी नदी से है, नदिया। सेन वंश के प्रमुख शासक? सेन वंश लक्ष्मण सेन हो जाए हम। लक्ष्मण सेन सही है। सामंत सेन को विजय सेन, वलाल सेन। सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजय सेन। विजय सेन किस धर्म के अनुयायी था? दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक कौन से सेन शासक ने की थी? यही विजय सेन। वल्लाल सेन। वल्लाल सेन। किसने अद्भुत सागर को पूर्ण रूप दिया था? लक्ष्मण सेन। सही है, लक्ष्मण को पूर्ण रूप दिया था। अर्ध विकसित था यानी हाँ, पूरा नाम। लक्ष्मण सेन इसको दिया था। लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में लेखक थे, मैंने कुछ लिखे थे और ध्यान पर से उतर जाए। गीत गोविंद के लेखक? जयपाल। जयदेव। जयदेव। पवन दूत के?
धोई 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 सही, धोई, पवन देव के धोई, पवन दूत के धोई। अब ब्राह्मण स्वर सब ऐसे है, सर्वस्व सर्वस्व कुछ युद्ध है कके लहा, लहा युद्ध, बल्ला लहा, हम बताओ तनी लहा युद्ध। हाँ सही है। लहा लहा युद्ध, है। हाँ लहा युद्ध। लहा युद्ध लक्ष्मण सेन का महान्यायवादी था, महान्यायाधीश। हाँ मैंने न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश प्रधान वही है, प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री। मंत्री भी था। विजय सेन ने देवपारा में किस मंदिर की स्थापना किया था? शंकर जी का तो है, हाँ शंकर जी का विशाल मंदिर है, पेक्ष ऐसा ही कुछ है। नमः जी। प्रधुम्नेश्वर मंदिर। हाँ, प्रधुम्नेश्वर मंदिर, ठीक है। सेन वंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना हिंदी में अभिलेख लिख पाया था। किस भाषा में? हिंदी में। हिंदी में, सही है। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम बताइए। कैसे वही लगा कि तो पूछे में कर रहा है, दिखा रहा देखा। हम डायरेक्ट लाइन लिख ले बानी, इस तो मैं किताबों में निकाल के पूछ ले वाला, जब डायरेक्ट लिखेगा तो गलती से लिखा खत्म। गया। हाँ खत्म पूरा। अपना से कहला क्वेश्चन बना ले, ऐसे बनावल जाला कि जब पूछत समय आदमी गड़बड़ाए ना। और ये हम 3 बजे के बाद दब ते ही बारे तबे दब रही ना। हम घूम लेनी है, ठीक ना लाल पियर हरियर पीछे आवा। जब बाबू हमार करंट अफेयर्स बताइए लोग। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? कितना बार क्वेश्चन हुआ है? मेरठ सही जवाब है। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना आधारशिला रखी? तो मेरठ। ठीक, कई बार क्वेश्चन हो चुका है। अगला ये, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हरा कर जीता? बांग्लादेश को। ये भी क्वेश्चन कई बार हुआ है, आप लोग गलत जवाब देते हैं। श्रीलंका। ते तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया को, एशिया में ऑस्ट्रेलिया कैसे घुस जाइए? ना एक बांग्लादेश भी सर। ऑप्शन दी का पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, श्रीलंका। पिछलो बार तू ऑस्ट्रेलिया कहले रहा, पिछलो बार तू बांग्लादेश कहले रहा, याद बा ना? और ये नेपाल कहले ना, नेपाल ना बांग्लादेश कहले रहा। नेक्स्ट प्रश्न, लेकिन कहनी है बांग्लादेश के बाद श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? ऑप्शन इजराइल। हाँ ठीक है, इजराइल। इजराइल ने यूएई के साथ अभी तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब इजराइल और यूएई आ गया तो हम यहीं पे क्वेश्चन और बनता है, I2U2 में कौन कौन से देश हैं? इजराइल है, हाँ, सऊदी अरब है, सऊदी अरब ना, यूएई। हाँ यूएई, इजराइल, यूएई, आज एगो शायद जापान। I2U2, आई से इजराइल, आई से इंडिया, इजराइल, इंडिया, फिर कनाडा कैसे घुस गए? ना इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएसए। यूएसए। यू से यूएसए, यूएई, आई से इंडिया, इजराइल, इसलिए I2U2। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? हिंदी के लिए देवेंद्र मेवाड़ी, अंग्रेजी के लिए नामिता गोखले, राजस्थानी में मितेश निर्मोही और संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। आप क्वेश्चन आपको सारा सुनने की जरूरत नहीं थी, एक ही को सुनाया था आपको। हिंदी के लिए क्या बोले हम, देवेंद्र मेवाड़ी नहीं होगा, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही गलत है। अगला प्रश्न, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? लक्षद्वीप। जिला सुशासन सूचकांक। ऑप्शन पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अच्छा रोका, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वह पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने जिला सुशासन सूचकांक को स्थापित किया है।
नेक्स्ट प्रश्न, जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? जो जाने ला दांत पीस के कहेला। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं चला, भगवान का साथ जल्दी ठीक हो जा तबीयत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ये तो 4 टिकट में प्रश्न के का बोल रोहित? हिमाचल प्रदेश। हाँ। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी क्वेश्चन हुआ है कई बार। भारत में भइल बा। हाँ, भारत में भइल बा तो उत्तराखंड। मैंने एक बार नहीं बार बार पूछा है। विशाखापट्टनम। पिछला बार जब पूछे थे तुम सही जवाब दिया था, हमको याद है। नेक्स्ट, ओकरिया पढ़ के आलो ताजा चले। एक आंसर हम मरले नहीं की, बाकी विशाखापट्टनम ही हुई। 3 जनवरी 2022 को ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, जो कि अब नहीं है? अभी नहीं है ना, अब चेंज हो गई हैं। अब मतलब चेंज हो गई हैं, उनका जवाब दूसरा कोई बन गया है। ऑप्शन दें? अलका मित्तल, नैना लाल किदवई, सावित्री जिंदल, वंदना लूथरा। अलका मित्तल। अलका मित्तल। वर्तमान में कौन है? नहीं पता। एग्जैक्ट नाम हमको याद नहीं, अरुण कुमार सिंह का कुछ सही नाम है। अरुण से ही, अरुण कुमार सिंह है या फिर इसी से कुछ मिलता जुलता होगा। नेक्स्ट, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? सिक्किम। लद्दाख। लोसांग सिक्किम, लोसर लद्दाख। ठीक। नेक्स्ट, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली। मुंबई, जोधपुर, हैदराबाद, चंडीगढ़। हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? शायद भोपाल से। ओपन रॉक। ये क्वेश्चन हुआ है, सब तक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बेंगलोर। शिमला, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद। लखनऊ। ना, दिल्ली। हैदराबाद। सब पुराना क्वेश्चन भुला गए हैं लोग। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार। तब राजस्थान है। सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। पहला राज्य उड़ीसा। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, अब उसको बता देता हूँ। राष्ट्रीय उद्यान के यानी कि नेशनल पार्क के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा और दूसरा राज्य छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण के लिए। हाँ, सब छोटा छोटा प्रश्न है ये भी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तमिलनाडु। गुजरात। उत्तर प्रदेश और 2 नंबर पर राजस्थान। उत्तर प्रदेश। सारा क्वेश्चन पहले हो गया है। क्वेश्चन कुछ खास दम नहीं है, लेकिन यू बोथ ऑफ यू हैव फॉरगॉटन। नेक्स्ट, धनी के दोनों भुला गए वाला सन। जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? ये तो पता हुई ना। चलिए, पाकिस्तान। जानी मानी शख्सियत पोलोनजी मिस्त्री का निधन हो गया, वे क्या थे? आर्किटेक्ट। ऑप्शन सुन लो। कारोबारी थे, चिकित्सक थे, खिलाड़ी थे, राजनेता थे? मिस्त्री हमारा। पोलोनजी मिस्त्री। फिर से ऑप्शन। कारोबारी, चिकित्सक, खिलाड़ी, राजनेता? कारोबारी। ना, राजनेता। कारोबारी। कारोबारी रहन मिस्त्री, हम तो जाने आर्किटेक्ट से संबंधित। नेक्स्ट, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की? इस 25 दिसंबर। एगो आवरी आगे बढ़ जा। 26 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी के वही दिन जन्म हो। वो दिन सुशासन दिवस मनावल जाला 25 दिसंबर के।
जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? नितिन गुप्ता। हाँ ठीक है, नितिन गुप्ता। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन इन्वेस्टमेंट ना एशियन भाग डेवलपमेंट ना ठीक है। AIIB एशियन इन्वेस्टमेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि IIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये पहले रह गल बारन हुए थे सुप्रीम कोर्ट के RBI के RBI के गवर्नर अरे शक्तिकांत दास जो रिजाइन दे दिलन। हाँ एकरा पहले रहन उर्जित पटेल उन पर दबाव दिया गया तो इन्होंने रिजाइन दे दिया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? विल स्मिथ। हाँ विल स्मिथ ऑस्कर पाने वाला, ऑस्कर यही ना पाया है। ठीक, तो 20 क्वेश्चन इसमें क्या देते हैं। अब इसमें क्या आते हैं, सब तो क्वेश्चन एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा एक नाम है कि कुमार गौरव सर के बुक है, हमारे बुक है। क्वेश्चन में तो मिलता जुलता ही है सब। कहाँ तक हुआ है पेजवा मोड़ा रहा था ना हम। हाँ इधर है। मलेशिया ओपन हो गया। हरियाली महोत्सव नहीं ना हुआ है, यही पूछना है। बताइए लोग, हरियाली महोत्सव कहाँ मनाया गया? हरियाणा में हरियाली महोत्सव उत्तराखंड दिल्ली में हरियाली महोत्सव को मनाया गया। खारची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम त्रिपुरा में से एगो होई शायद। हाँ ये थी मिजोरम त्रिपुरा। खारची फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा मिजोरम। ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन, मतलब ओबीसी में भी उसका क्लासिफिकेशन करना, कौन सा आयोग इससे संबंधित है? ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा आयोग संबंधित है? आप लोग जानते होंगे, रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग का संबंध है ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन के लिए। सिंगलीला नेशनल पार्क, बक्सा, नेवरा वैली, संगलीला, जल्दापारा, सुंदरबन। अच्छा थी वेस्ट बंगाल। लेकिन बहुत सुननी है। कहीं कहीं सिंगलीला लिखा रहता है, कहीं संगलीला लिखा रहता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? कौन में? कॉमनवेल्थ गेम अभी हुआ है ना, पहली बार इसमें क्रिकेट को ऐड किया गया था। हाँ, तो हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी की है इन्होंने। भारत ने कौन सा मेडल जीता इसमें? ब्रोंज। सिल्वर जीता है। फाइनल में शायद ऑस्ट्रेलिया से हार गया। सिल्वर जीता है। नेक्स्ट है तो पूछ लिए हैं, हो गया। ITU यूटी में कौन कौन से देश हैं बताओ फिर से एक बार। इजराइल, हाँ, इंडिया, UAE, USA। ठीक है। जापान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? जो कि हाल ही में वहाँ के जो मर गए उनका नाम क्या था? शिंजो अबे को दिया गया था। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथनम। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथनम। क्राइसेंथनम खाली बा, सुप्रीम ऑर्डर को तो कौन बरका बात बा। टाइम पत्रिका ने भारत के 2 शहरों को वर्ष 2022 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया है। कौन कौन से शहर हैं? कह रहा है कि टाइम पत्रिका ने भारत के 2 शहरों को वर्ष 2022 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया है। वे कौन कौन से हैं? मुंबई और अजीब भाई, वो केरल है, वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद केरल। हाँ, केरल की तो राज्य के श्रेणी में आता है, पता ना, लेकिन केरल और अहमदाबाद ही आंसर होगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट
रोहित। हैदराबाद के कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट दिल्ली का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। अरे है इंदिरा गांधी। दिल्ली के हो हाँ, दिल्ली ना भारत के कहे हैं। भारत के अरे लेह अच्छा हाँ यार लेह के बाद कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट भारत का पहला लेह एयरपोर्ट। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन है? कोनो सिन्हा बारा चौधरी, चौधरी दिलीप दिलीप चौधरी अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी। हमको ही पता नहीं है, नहीं था, अभी भी शायद याद ना हो पाए। भूकंप स्मारक का उद्घाटन भारत में कहाँ किया गया है? हाँ ये उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में बात। दोनों में से कहीं नहीं। बहुत खतरनाक भूकंप एक बार आया था भारत के किस राज्य में? उड़ीसा में। अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप, बहुत तबाही हुआ था। उड़ीसा में था। गुजरात, गुजरात में है ना? 2006 में शायद आया था, बहुत तबाही हुआ था। तो गुजरात में बनाया गया है, गुजरात के कच्छ में। इस भूकंप स्मारक का समर्पित किया गया। इस भूकंप स्मारक का उद्घाटन कौन किया? मोदी पहले है जाता मुँह उठा के चल जाला, काटे खाते फीता कि ना। कोई ऊपर की तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अथी के रवीश कुमार रवीश कुमार 2021 फमीदा फमीदा। हाँ अजीम। हाँ, किस फमीदा, देश की है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के। किस पत्रिका की ये संपादक हैं? बता दे इनसाइडर। इनसाइडर यह किस देश द्वारा दिया जाता है? सही देश नहीं देता है, कोई यूनिवर्सिटी देता है। फिलीपींस के हो कोनो अमेरिका के हटे। अमेरिका, अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट। पहला बार हम भी सुन रहे हैं क्वेश्चन। सुमंग लीला त्योहार का संबंध किस राज्य से है? सुमंग लीला राजस्थान। नॉर्थ ईस्ट, होई में को बोल मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये को नागालैंड। मणिपुर नागालैंड। मणिपुर 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 संगलीला। सुमंग लीला। अच्छा, सुमंग संगलीला तो वहाँ वेस्ट बंगाल, वो नेशनल पार्क में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। चाप चार कूट का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर यह एक नृत्य शैली है। मणिपुर। चारकुट। चलिए इसका दूसरा नाम है चिरऊ डांस। चिरऊ असम। चिरऊ। तीसरा नाम इसको बैम्बू डांस भी कहते हैं। वो मणिपुर। चाप चार कूट, चिरऊ, बम्बू। मिजोरम। चाप चार कूट, चिरऊ या बम्बू डांस मिजोरम। चार गो डांस अथी बाटे चारों मिजोरम वाह भाई वाह। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला सिक्किम। वाह। ठीक है। बोमडिल्ला उत्तराखंड की हिमाचल अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में आया। भारत की ओर से मिस यूनिवर्स कंपटीशन के लिए अगले साल के लिए किसे नामित किया गया? यानी इस साल के लिए किसे नामित किया गया था? बताई ये भी छट गई है जौन 35वां रैंक पड़ल दीपा मलिक। ना दीपा मलिक तो ना बताओ। दिविता राय। हाँ दिविता राय जौन अब 35वां रैंक पड़ल भारत की ओर से। भारत ने अपना 1000वां मैच किस देश के खिलाफ खेला? क्वेश्चन हो गया है। अहमदाबाद स्टेडियम। ठीक है। हिम्मत बता दिया कि कौन रन से जीत रहे हैं भारत। चलो इसमें क्वेश्चन और क्लियर पूछते हैं। भारत ने अपना पहला क्या बोलते हैं पिंक बॉल टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला था? पिंक बॉल से टेस्ट मैच। ना इंग्लैंड। बांग्लादेश। हाँ यार बांग्लादेश। कहाँ खेला था? इंडिया में खेली। अरे हम स्टेडियम पूछा था नहीं। एक ही जगह। ईडन गार्डन। पहला पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच
ईडन गार्डन में भारत ने खेला था किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ, बहुत लंबे मार्जिन से हराया था। नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ ना इसको दूर, ये पुरान होगा, नया नया नया। हाँ, भारत के किस शहर में स्टील के कचरे से पहला सड़क बनाया गया? गुजरात में बनल बा। हाँ, गुजरात में बोल रहा है। सूरत से कोनो की जरूरत नहीं है ना? सूरत में बना है। सूरत में स्टील कचरा से बनने वाला भारत का पहला सड़क सूरत में बना है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ हुआ? टोक्यो। टोक्यो। इसका विनर कल इसका चर्चा हुआ था, विक्टर एक्सेल्सन। किस देश का है? स्पेन। डेनमार्क। डेनमार्क। और वुमेन में उनीसा का वुमेन अकाने यामागुची, अकाने यामागुची, जो कि जापान की रसगुल्ली है। सुधर ना जा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड को 119 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन प्राप्त हुआ है, तो पहला रेलवे स्टेशन कहाँ था? पहला कहाँ था? दीमापुर पहिल का। सॉरी, मतलब कब था, कब मिला था? इतना ध्यान नहीं है। 1963 में। 63 में। दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? उज्जैन। पश्चिम बंगाल के नदिया में। नदिया में। नदिया में। जाए के यहाँ पे एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? राष्ट्रकूट। कौन? कृष्ण प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, किसने बनवाया था? चोल राजा बने। हाँ, नाम क्या था उसका? राजेंद्र नाना। दुबार मंदिर। दुबार राज प्रथम। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी? माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। पिग्मी तथा बुशमैन जनजाति किस महादेश में है? अफ्रीका। ठीक है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? नील नदी। कांगो। मकर रेखा? आ कर्क रेखा? ठीक है। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट मूवी? थी सोराई पटरू। तनहा नहीं तो दोनों एक साथ में रहा। शेरशाह को। वही विक्रम बत्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनका नाम था कियारा आडवाणी। बेस्ट एक्टर? रणवीर। बेस्ट एक्ट्रेस? ये कोनो प्रीति कुछ को ना लम्घोरी कृति सेनन। किस फिल्म के लिए दिया गया था? कृति सेनन के मिनी की निमित। हाँ, मिनी सेरोगेसी से संबंधित फिल्म था, उसी से था ये। अल्मान बोरगोहन का संबंध किसी से है? असम के या एथलीट है, धावक। हाँ। इसने रिकॉर्ड बनाया है, मतलब कि 10.25 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर। शरद कमल का संबंध किस खेल से है? चेस। टेबल टेनिस। शरद कमल। यूएसएसआर का अंतिम राष्ट्रपति कौन था जिसका हाल ही में निधन हो गया? पुतिन तो प्रधानमंत्री है, जिंदा वो तो खूब नेता गड़ा था। प्रधानमंत्री थोड़ा राष्ट्रपति है, पुतिनो। प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मिखाइल
गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, जिसको शांति के लिए 1990 में शांति पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था शांति के लिए। इसी के समय में यूएसएसआर का विघटन हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था? 1999 92 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम? अबुल पाकिर हाँ अबुल पाकिर जुबैलाब्दीन। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन। अबुल इनके परदादा का नाम था, पाकिर इनके दादा का नाम था, जैनुलाब्दीन इनके पिता का नाम था और अब्दुल कलाम इनका नाम था। वैसे ही पीटी उषा, पीला उला कंदी थे के परमवीर उषा, एगो उनके पापा का नाम, एगो उनके हस्बैंड का नाम शायद। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त 29 जुलाई। 29 जुलाई। इंडोनेशिया की राजधानी? जकार्ता अभी बा, लेकिन नुसंतारा बने लगे। सॉरी क्या लिख दिए हैं, कुछ गलती लिख दिए हैं, सॉरी दैट्स माय फॉल्ट। चलिए ठीक है, अभी क्या बोला, नुसंतारा बनने वाला है, अभी वर्तमान में जकार्ता है। कुछ हमको लिखना कुछ और था, कुछ और लिख दिए हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे 5 सितंबर नो तो 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर, ठीक है। विश्व विद्यार्थी दिवस? 14 नवंबर। 15 अक्टूबर। 15 एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन रहने दिया जाए। और साथ में तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेट तो खाइएगा आप लोग।